सोलन के गंज बाजार स्थित सनातन धर्म मंदिर में इन दिनों दिव्य गौ गाथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के दौरान आचार्य श्री लीलाधर और आचार्य सीता शरण उपस्थित थे। काफी भक्तों को संबोधित करते हुए गौ माता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि गौ माता केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था का आधार है। आचार्य ने यह भी बताया कि गौ जातीय संरक्षण केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि सामाजिक दायित्व भी है। उन्होंने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने पर बल दिया और समाज से आह्वान किया कि सभी लोग मिलकर इस संकल्प को निभाएं। कथा में यह संदेश दिया गया कि गाय हमारे जीवन और पर्यावरण के संतुलन की एक धुरी है। गौ माता की सेवा और संरक्षण से समाज में आध्यात्मिकता ऊर्जा का संचार होता है। वहीं यह आर्थिक और स्वास्थ्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। श्रद्धालुओं ने कथा के दौरान भावपूर्ण वातावरण में भजन कीर्तन का आनंद लिया और गौरक्षा का संकल्प भी दोहराया। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो में सन्तु पृष्ठतः गावो में सर्वतः सन्तु गवाम मध्ये वसाम्यहम्। नवरात्र के इस पावन पर्व पर सोलन की धरती में हम लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए जो विगत कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, उसमें धेनु मानस गौ कथा के माध्यम से नवरात्र में भी हम यही बात कह रहे हैं कि महागौरीति चाष्टमम, महागौरीति चाष्टमम, जो अष्टमी तिथि है वो भगवती की है और भगवती गौ माता है। महान जो गाय माता है उसी की ये तिथि है और गौ माता दिव्य शक्ति है जिससे हर देवता ने शक्ति ली है। चाहे गणेश देख लो, गणेश देवता भी भगवान गाय माता के गोबर से प्रकट हुए हैं। गौ माता के गौमूत्र में गंगा जी का निवास है। गौ माता के सींगों से दिव्य शक्ति प्रकट हो रही है। गौ माता के पीठ पर सूर्य केतु नाम की नाड़ी है जो सीधा हमारा संबंध सूर्य लोक से बना देती है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम समय में जब प्राण छोड़े जाते हैं उस समय गाय का गौमूत्र भी दिया जाता है और गाय की पूंछ भी पकड़ाई जाती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गाय का इतना बड़ा महत्व है कि जन्म से लेकर के और विवाह से लेकर के मृत्यु तक, ये तो हमारे यहाँ आपने देखा होगा जन्म और विवाह का तो हर व्यक्ति उत्सव मनाता है, लेकिन मृत्यु का कोई उत्सव नहीं मनाता। लेकिन गौ माता वो दिव्य शक्ति है जो मृत्यु के समय भी अपनी पूंछ पकड़वा करके सीधा गोलोक धाम पहुंचा देती है। और इस संसार से बहुत सुंदर सृष्टि जो है गौ माता की वो है गोलोक धाम में। और गोलोक धाम में जैसे व्यक्ति पहुंचता है तो उसको इस संसार को छोड़ने का कोई भी कष्ट नहीं होता है। इसलिए हम गौ माता के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं, अगर हम धर्म प्राण जनता है तो हमारे धर्म की रक्षा करिए। और धर्म की जो मूल है वो गौ माता है, क्योंकि पूजा करें, पाठ करें, जप करें, तप करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, जो भी कुछ करते हैं हम सब गौ माता से ही होता है। पंचगव्य का पान जब तक किया नहीं तब तक कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती है। उस गौ माता को बचाने के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव अभी 1 वर्ष के लिए हिमालय में तपस्या कर रहे हैं, चोपड़ धाम में। जैसे वो नीचे उतरेंगे वैसे परम पूज्य गुरुदेव हमारे गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य गोपाल मणि जी महाराज सीधा दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं 2026 में। तो 5 जून 2026 को उनका मौन खुलेगा। उसके बाद वो दिल्ली में भारत सरकार से यही निवेदन करने के लिए लाखों लोगों को लेकर के पहुंच रहे हैं कि हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता का स्थान दिया जाए। देखो भाई, जब तक वस्त्र सामान्य है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन जैसे ही वस्त्र तिरंगा बन जाता है तो वो देश की आन बान शान कहलाता है। इसी प्रकार से हम गौ माता को राष्ट्रमाता बना करके अपने जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनका सीना वो खोल करके, सीना तान करके गर्व से कह सकते हैं वे हम भी हिंदू हैं और हिंदुओं की जो पहचान है वो गौ माता है। इसलिए आप सभी लोगों का हम न्यूज़ 18 का जो हिमाचल है उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसी प्रकार से आप धर्म ध्वजा को फहराने में आप अहम भूमिका निभा रहे हैं। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।